Welcome everyone, a very warm welcome to you all. Welcome to the Chiku Charts Learning Academy, and here I am with one of my students, Aditya Singhal. Hi Aditya, how are you doing? हाय वैभव, आई एम डूइंग फाइन। आप कैसा कर रहे हैं? I'm doing good. कैसी चल रही है आपकी अभी कहाँ क्या कर रहे हैं आप अभी? अभी तो बस जस्ट डिनर करके बैठे थे, जिम से आए थे अच्छा तो जी जी जी, एक्टिव अच्छा। रूटीन। अभी आप मेरे को ये बताओ कि आपकी ट्रेडिंग एंड ऑल कैसी चल रही है, ट्रेडिंग जर्नी कैसी चल रही है? सर, ट्रेडिंग जर्नी में अभी थोड़ा सा रिलीफ मिला है सिंस आई हैव स्टार्टेड दिस करेंसी ट्रेडिंग। बिकॉज जिस तरह की मार्केट्स में हमने चलना सीखा है, उन मार्केट्स में अभी तक लॉस ही हो रहा था। एंड ना सिर्फ मतलब हमारा खुद का ट्रस्ट जो था ना हमारे ऊपर, वो इरोड हो रहा था। काफी ज्यादा अच्छा कैपिटल इरोजन हो गया। नाउ करेंसी ट्रेडिंग से ऑन एन एवरेज 8% रिटर्न्स वीकली बन गए। वीकली, दैट इज अच्छा, अ you are ग्रेट। making 8% returns a week. यस, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द चार्जेस, ऑल द टैक्सेस, तो दैट इज अ ग्रेट थिंग। तो काफी अच्छी फीलिंग है। अच्छा। बिकॉज जब इतना लॉस आपने बियर किया हो, उसके बाद एक ऐसा सक्सेस मिलता है, ऑल थैंक्स टू यू एंड योर टीम। काफी अच्छा लगता है सर अब। अच्छा सो जी। आप मेरे को ये बता सकते हैं अपनी ट्रेडिंग एंड करेंसीज नहीं, आपने अपनी ओवरऑल ट्रेडिंग जर्नी कब से शुरू करी थी? एकदम शुरू से स्टार्ट करते ओके सर, ओके सर। सर, जब कोविड स्टार्ट हुआ था ना, हैं। उस टाइम पे काफी अच्छा एक फॉल आया था मार्केट में। हम्म। तो उस टाइम पे मेरे कुछ फ्रेंड्स ने इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न बनाया था, क्योंकि कोविड के बाद अच्छी रिकवरी आई थी मार्केट में, अच्छा पुल बैक आया था। हम्म। उसके बाद उनको देख के मैंने अराउंड 1 ईयर अगो, अप्रैल या मार्च 2021 में स्टार्ट की थी ट्रेडिंग। हम्म। उस टाइम पे आप जानते हैं सर, उस टाइम पे इंट्राडे के लिए अच्छा मार्जिन मिल जाता था, हम्म। मल्टीप्लायर। हम्म। तो मैं उससे क्या करता था कि अगर 100 रुपए का ट्रेड है, उस पे 1 रुपए की मूव भी कैप्चर कर लो तो अच्छा अमाउंट आपका जनरेट हो जाता था। हाँ बिल्कुल। उसके बाद फिर कुछ देर बाद सेबी का नोटिस आया था दैट दैट सिस्टम हैज टू एंड। तो हम्म। जीरोधा ने वो फैसिलिटी बंद कर दी थी। हम्म। तो रातों रात मतलब हालात पलट गए, जज्बात पलट गए, सब कुछ हम्म। बदल गया। बिल्कुल। तो उसके बाद से उतना आपको छोटे टारगेट्स पे गेन नहीं हो रहा था मुझे। तो हम्म। फिर अब छोटे कैपिटल पे बड़े टारगेट्स मुझे लेने थे। उसके लिए मींस कि हाई रिस्क फॉर हाई हाई रिवॉर्ड। हम्म। तो नॉलेज भी नहीं थी, रिस्क मैनेज करने की अकल भी नहीं थी। अच्छा। तो लॉसेस लॉसेस लॉसेस। उसके बाद एक फ्रेंड ने मुझे आपके पास आपसे मिलवाया, ओजीटी ग्रुप से। ओजीटी से, राइट। ओजीटी का फिर प्रीमियम हमने मेंबरशिप ज्वाइन किया, जहाँ पे मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती थी कि मार्केट में कैसा मूव आना चाहिए, किस स्टॉक पे इन्वेस्ट करना चाहिए, बीटीएसटी ट्रेड्स आइडियाज मिल जाते थे, स्विंग ट्रेड आइडियाज मिल जाते थे। हम्म। लेकिन उस टाइम पे भी एलोकेशन की अकल नहीं थी कि अगर आपके पास 100 रुपीज का कैपिटल है तो कितना बीटीएसटी पे लगाना है, कितना स्विंग ट्रेड पे लगाना है, किसमें कब एग्जिट करना है, किसको कब तक होल्ड करके रखना है। तो ऐसा होता था कि प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स पे थोड़ी देर तक होल्डिंग रहती थी, एंड लॉस मेकिंग ट्रेड्स पे बस यही ईगरनेस रहती थी कि यार अभी ग्रीन होएगा, अभी ग्रीन होएगा। स्टॉप लॉस। अच्छा, सो इट इज लाइक दैट कि जब ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तब तो जल्दी आपने बुक कर लिया, बट लॉस हुआ तो ये सोचा कि रिकवर हो जाएगा, अब चल जाएगा। लॉस में ज्यादा होल्ड करा आपने स्टॉक्स को। लॉस में ज्यादा होल्ड किया सर। हम्म। तो आप मानेंगे नहीं सर, मेरे पास अराउंड 2 लाख का कैपिटल था हम्म। एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर, एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर, एंड 2022। 2022। हम्म। एंड 2022 में पुतिन पुतिन जी की वजह से जो वॉर हुई, हाँ। रिसेशन आई, उसकी वजह से मेरा कैपिटल इरोड होना शुरू हो गया, अराउंड अच्छा। 50,000। मतलब 25% ऑफ माई कैपिटल अच्छा। आई लॉस्ट इन द मार्केट्स। अच्छा, तो ड्यू टू तब आई यूक्रेन रियलाइज, रशिया क्राइसिस।
जी जी जी, इवन आफ्टर ऑल दी, मतलब ऐसा होता था मेरे साथ कि यू आर गिविंग प्रॉफिटेबल कॉल्स इन योर ग्रुप, नॉट टू दैट एक्सटेंट जितना पहले मिलता था हम्म, बिफोर दिस क्राइसिस, बट हम्म, स्टिल प्रॉफिटेबल ट्रेड्स देते थे, लेकिन आई हम्म। वाज नॉट एबल टू जनरेट प्रॉफिट्स ओवर अ पीरियड ऑफ से अ वीक अ मंथ, क्योंकि क्या होता था, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स तो थोड़ी देर के लिए होल्ड किए, लेकिन लॉस मेकिंग ज्यादा देर के लिए होल्ड कर लिए कि कभी ग्रीन हो जाए। अच्छा, सो आपने एसएल फॉलो नहीं करा? एसएल का कंसेप्ट इतने अच्छे से पता ही नहीं था, रिस्क मैनेजमेंट का, एलोकेशन का कंसेप्ट नहीं जानते थे, तो उस वजह से एसएल फॉलो नहीं किया। फिर जब लॉस हुआ ना सर, तब ये अकल आई कि यार ये पैसे मैंने लॉस में गंवाए हैं, हम्म, तो वुडेंट हैव इट, मतलब ये बेटर रहता कि मैं इसका कोर्स खरीदता, हम्म, इसको नॉलेज में इन्वेस्ट करता। हम्म। तो फिर तब जब लॉस खा के ये अकल आई कि पैसे की वैल्यू क्या होती है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तब अच्छा, जाके मैंने आपका कोर्स खरीदा मेंटोरशिप का। अच्छा, सो आपने सबसे पहले मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करा? मैंने मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया था इन अप्रैल अच्छा। 2022। हम्म, तो उसके बाद से मैंने अपने रिस्क को कंट्रोल करना शुरू किया, अपने लॉसेस को कंट्रोल करना शुरू किया, एंड जो ट्रेड्स ग्रुप में दिए जाते थे, शेयर किए जाते थे, हम्म। वो समझ में आने शुरू हुए, जिन अच्छा, ट्रेड्स सो को। पहले आप सिर्फ ट्रेड्स पे फोकस करते थे, अब आप सबके पीछे के लॉजिक समझने लग गए? हाँ, क्योंकि ये आप नहीं कर सकते, कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की कॉल से नहीं पैसे कमा सकता, बिकॉज ट्रेडिंग में साइकोलॉजी की ही गेम होती है। हम्म। स्विंग ट्रेड से आप फिर कमा सकते हो, बट इंट्राडे ट्रेड से नहीं कमा सकते दूसरे बंदे की कॉल से। तो अच्छा। ये मेरे को समझ आया आफ्टर टेकिंग द मेंटरशिप प्रोग्राम। हम्म, फिर उसके बाद फिर आप करेंसी ट्रेडिंग का कंसेप्ट लाए, हम्म, आई थिंक मिड मिड अप्रैल में, हाँ मिड अप्रैल के अराउंड, मिड अप्रैल के अराउंड आपने करेंसी ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस की थी। हम्म। उसके बाद फिर जिंदगी में बाहर आई थोड़ी सी उसके बाद थोड़ा थोड़ा कैपिटल रिकवर होना शुरू हुआ, इन जैसे कि आपको करेंसी पता, करेंसी ट्रेडिंग जब आपने इन स्टार्ट करा? करेंसी ट्रेडिंग राइट नाउ मेरा जो कैपिटल है उसका हम्म। 90% मैंने लगाया हुआ है करेंसी ट्रेडिंग पे, एंड रिमेनिंग का 10% से मैं इंडेक्स ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर अच्छा, रहा सो हूँ। इंडेक्स ट्रेडिंग, आपने एलोकेशन अपना भी मोस्टली करेंसीज में कर रखा है? बिल्कुल सर, डेफिनेटली, एंड जो बिकॉज पहले के आपके लॉस थे वो आपके कवर हुए या अभी जो अंडर प्रोग्रेस है सर। अंडर प्रोग्रेस है? हाँ, एक दिन में तो रूम नहीं बनेगा। हाँ, बिल्कुल। डेफिनेटली। बिल्कुल सर। हाँ, तो आप क्या बता रहे थे अभी तो करें? हम्म, मैं यही बता रहा था सर कि करेंसी ट्रेडिंग से बेनिफिट ये हुआ है दैट यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट दैट मच ऑफ योर टाइम, बिकॉज क्या होता है कि करेंसीज जैसे आप जानते हैं कि स्टेबल होती हैं, करेंसीज में इतनी वॉलेटाइल मूवमेंट्स नहीं देखने को मिलती है हमें, हम्म, जितनी हमें इंडेक्स में देखने को मिलती है, एंड जो हमें रिटर्न इंडेक्स दे सकता है उतनी तो करेंसीज नहीं दे पाती है, बट एज कंपेयर टू स्टॉक्स, हम्म, एंड जो आपका टाइम कॉस्ट रेशियो रहता है कि जितना टाइम आप दे रहे हो मार्केट में, उस हिसाब से आप कितना बेनिफिट डिराइव कर सकते हो, उस हम्म, हिसाब से करेंसीज काफी हाईली रिवॉर्डिंग है। एंड एक बार जब हम काफी अच्छी अच्छी टेक्निक्स आपने हमें सिखाई है करेंसी ट्रेडिंग में, जैसे कि क्रॉस करेंसी ट्रेडिंग, हम्म, एक मेरे लिए काफी माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट था कि हम, जबकि हमें अलाउड भी नहीं है, हम जीबीपी जेपीवाई में ट्रेड कर सकते हैं, या फिर पाउंड और डॉलर्स में ट्रेड कर सकते हैं। हम्म। तो दैट वाज अ माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट फॉर मी। अच्छा, एंड आपने कोई करेंसी ट्रेड्स ऐसी जो क्रॉस करेंसी ट्रेड्स जो आपने खुद ने लिए? क्रॉस करेंसी ट्रेड्स एज सच मैंने नहीं लिए, क्योंकि उसमें ना, उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है आपको, यू हैव टू रिसर्च, यू हैव टू हम्म, स्पेंड योर टाइम, एंड सेकेंडली क्रॉस करेंसी तो नहीं ली, लेकिन मैंने एक बारी क्या किया था, मैंने पाउंड का फ्यूचर बेचा था, अच्छा। जस्ट ऑन अ सिंगल हम्म, लॉट, आई थिंक इट कॉस्ट 2000 रुपीज। हम्म। उसमें सिंगल लॉट में मेरे को 600 का प्रॉफिट हुआ था, दैट इज अ 60% रिटर्न, नॉट थर्टी नहीं, परसेंट नहीं। रिटर्न हम्म, थर्टी बिल्कुल। परसेंट रिटर्न तो इट इज अ मैसिव रिटर्न। तो करेंसी में
you have to spend less time and you can generate massive returns. So that is very good for a, especially for a budding trader जो अभी सीख रहा है, क्योंकि थोड़े थोड़े सक्सेसेस से उसको और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा मार्केट में और टाइम देने का और लर्निंग करने का। तो सो ये आपके अकॉर्डिंग कि किसी जो नया बंदा मार्केट में आता है उसको इक्विटीज के साथ स्टार्ट करना चाहिए या करेंसीज के साथ स्टार्ट करना चाहिए? सर आई वुड से करेंसी के साथ स्टार्ट करना चाहिए उसको। ऑफ कोर्स करेंसी और सिर्फ करेंसी के बेसिस पे आपको अपनी ट्रेडिंग लिमिटेड नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज हमें कल का नहीं पता कि कल मार्केट्स में क्या चेंज आ जाए। जैसे सेबी ने उस टाइम पे लास्ट ईयर सेबी ने मार्जिन्स का थोड़ा सा अच्छा, चेंजेस सो लाए यू आर थे। सेइंग कि मल्टी एसेट ट्रेडिंग इज बेस्ट? yes, of course we should be covered. We should not over rely on one thing. ओके, Over कि आप dependency. एक ही चीज पे डिपेंडेंट है अभी। जैसे कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन द मार्केट्स को नॉलेज ही सिर्फ इक्विटी एंड इंडेक्स के बारे में, इसके अलावा वो कुछ करते हैं तो दिल जस्ट स्विच टू क्रिप्टो करेंसीज एंड ऑल। तो right. इस पे आप क्या बोलना चाहते हो कि आपके हिसाब से ये किस टाइप से वर्क करना चाहिए एंड व्हाई करेंसीज जो अपने जीरोधा पे ट्रेड होती है, जो इंडिया में ट्रेड होती है, उन पे लोग क्यों नहीं करते हैं आपको अकॉर्डिंग ट्रेड? So knowledge ही नहीं है लोगों को। क्रिप्टो करेंसी इज जस्ट अ हाइप एसेट। किसी को भी नहीं पता कि हाउ दे वर्क, किसी को भी नहीं पता दैट व्हाट इज देयर फ्यूचर एंड कब तक कब वो ब्लो आउट हो जाए। As per my understanding, cryptocurrencies are such a bubble which will blow out any moment, क्योंकि उनका अभी तक एक बेस यूज एस्टैब्लिश नहीं हुआ। मोस्टली दे आर यूज्ड फॉर एंटी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज जिनको गवर्नमेंट परमिट नहीं करना चाहती है, या फिर जो लोग गवर्नमेंट से बचना चाहते हैं इन सम वे, मतलब अपने फंड्स शो नहीं करना चाहते हैं। मोस्टली उन्हीं पर्पसेस के लिए यूज कर रही हो रही है वो, और उसी की वजह से उसका बूम आया था। आप अग्री करते हैं सर या नहीं? सी ऐसा एकदम से जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके पीछे की टेक्नोलॉजी देखोगे ना Yeah, ब्लॉकचेन के बारे में। blockchain is a revolutionizing technology, and internet 3.0 is also a great thing. It is the future. I definitely agree. But अभी जो इसका यूज केस है क्रिप्टो करेंसीज का, that is not based on a good base. उसका जो सी फंडामेंटल है। किसी भी चीज की जब स्टार्टिंग होती है ना, जब जब इंडिया में स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुए थे, सब स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्टिंग में चीजें ऐसे ही रहती है। किसी भी मार्केट को मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगता है। राइट तो अभी क्या है, अभी एक तरीके से मार्केट बिल्कुल भी मैच्योर हुआ नहीं है अगर अपन देखें ना। सी लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं, लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं, बट लोगों को एक्चुअली में पता नहीं है वो ट्रेड कर क्या रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ द लोगों को पता नहीं है। ठीक है, स्टॉक मार्केट का एग्री कि लोग रिसर्च नहीं करते, बट एटलीस्ट लोगों को इतना पता होता है कि हम किसी कंपनी पे ट्रेड करते हैं जो काम करती है। बट आई हैव मेट सम पीपल जिनको ये भी नहीं पता है कि क्रिप्टो करेंसी आखिर होता क्या है, ब्लॉकचेन क्या होता है, एंड दे आर एडवाइजिंग द पीपल कि आप ये ले लो ऊपर जाएगा, ये ले लो डाउन जाएगा, ये ले लो अप जाएगा। इट इज जस्ट लाइक बाइंग द लॉटरी टिकट। तो उसमें अगर आपको नॉलेज है एंड आप लोगों को रियल में कुछ नॉलेज है, या जिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज है, यू कैन वर्क विद देम, बट ओनली ऑन द बेसिस की यार कहीं से आपको मिल रहा है उस बेसिस पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। सी एज अ टेक्निकल एनालिस्ट है ना, आप कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हो, किसी भी टाइप के मार्केट में। आप चाहे क्रिप्टो ट्रेड करो, चाहे करेंसीज करो, चाहे अपना इक्विटीज करो, आप ट्रेड कहीं पे भी कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम विद क्रिप्टोज इज कि लोगों को अभी न्यूज सोर्सेज एंड यही नहीं पता अच्छे से। अभी जैसे रिसेंटली आपने देखा कि लूना जीरो हो गया एक दिन में, है ना। यस अभी लोगों को पता है, जिनके पास लूना था उनको, लोगों को पता ही नहीं कि लूना आखिर करता क्या है, क्या प्रोजेक्ट है उसके पीछे। बिल्कुल तो ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल। बट विद करेंसीज देखो, व्हाट आई फील, करेंसीज में क्या है ना, सबसे ज्यादा ट्रेड होती है करेंसीज, ठीक है, पूरी दुनिया में।
बट Right. इंडिया में क्या है, जैसे आपने देखा कि म्यूचुअल फंड सही है करके कॉन्सेप्ट चला, इसकी वजह से स्टॉक मार्केट के लिए अवेयरनेस बढ़ी। एंड बाकी की जो कंपनीज है जैसे ऑक्टाफेक्स हो गई, ये सब लोगों के माइंड में एड्स वेड्स चला के इन्होंने भर दिया क्रिप्टो करेंसीज और फोरेक्स ट्रेडिंग भी वो ऑक्टाफेक्स टाइप। ठीक हम्म, है, तो इस चक्कर में क्या है, जो आपका बीच का करेंसी वाला पार्ट था ना, वो बिल्कुल स्किप हो गया, उसके बारे में बिल्कुल जीरो नॉलेज है अभी मार्केट में। कोई भी नहीं जानता, बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो करेंसी ट्रेड करते बिल्कुल। हैं। एंड सो एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, मैं इंटरप्ट तो नहीं कर रहा। नहीं नहीं। अभी गवर्नमेंट ने ये टारगेट सेट किया है कि बाय 2030 इंडिया हैज टू रीच हैज टू बिकम अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। राइट नाउ वी आर एट समवेयर बिटवीन $1 to $2 ट्रिलियन इकोनॉमी। हम्म, तो आई थिंक करेंसीज का वॉल्यूम उसमें काफी बढ़ जाएगा, एंड इंडियन करेंसी का काफी अच्छा वॉल्यूम बढ़ जाएगा इसमें। तो डेफिनेटली। तो उससे भी इस करेंसी का स्कोप काफी अच्छा वाइडन हो जाएगा। एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब इन स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट करेंसी। लोगों को इसके बारे में पता चलेगा, देन दे विल बी एबल टू रीप द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। ओके, सो आदित्य, आप मेरे को कुछ एडवांटेजेस बता सकते हैं, लाइक व्हाई टू ट्रेड फोरेक्स अबव स्टॉक मार्केट्स एंड ऑल, कि क्यों फोरेक्स आप लोगों को डेफिनेटली ट्रेड करना चाहिए? फर्स्ट सिंपल रीजन वुड बी वॉलेटिलिटी। स्टॉक मार्केट में एटलीस्ट अभी जो पीरियड चल रहा है, हम्म वॉलेटिलिटी हर ट्रेडर को मारी है, चाहे वो जितना मर्जी एक्सपीरियंस्ड हो। हम्म कोई ट्रेडर ऐसा नहीं है जो कह सकता है कि मुझे इस मार्केट की वॉलेटिलिटी से इफेक्ट नहीं पड़े, क्योंकि एज यू सेड, एक म्यूचुअल फंड्स की या फिर जिस मर्जी से भी हम्म स्टॉक मार्केट्स में जो बूम आया है ना, वो हम्म ही लोगों को मार रहा है। हम्म उसमें कभी प्रॉफिट होता है तो कभी बहुत ज्यादा बड़ा लॉस भी हो जाता है। एंड हमारी ह्यूमन नेचर ऐसी है कि हम बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं होल्ड कर पाते हैं। एटलीस्ट जो एमेच्योर ट्रेडर्स हैं जो भी मार्केट में घुसे, हम्म होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है। तो उस वजह से करेंसीज में ट्रेड करना इज अ लॉट मोर सेफर। हम्म एटलीस्ट जो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज हैं जो आपने सिखाई हैं, नॉन हम्म डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज आर डूइंग ग्रेट, क्योंकि हम्म करेंसी हैव अ मोर स्टेबल रेंज। हम्म एंड इजीली मंथली, आप वीकली अगर, मैंने आपको 6 मतलब 8% बोला कि हम जनरेट कर पा रहे हैं, हम्म अगर कोई इंसान 5% भी जनरेट कर रहा है, इट्स 20% मंथली। हम्म एंड उससे अच्छा क्या चाहिए? बैंक हमें 6% 7% दे रहे हैं साल का, वी हम्म आर जनरेटिंग 20% monthly just by spending about 1 hour of time at max for that week। मतलब हम्म एक हफ्ते में आप 1 घंटे का टाइम लगा के रेंज डिटरमाइन करके एक ऐसा ट्रेड ले पा रहे हो जो आपको 6% दे रहा है, उससे अच्छा और क्या हो सकता है? रिस्क इसमें आप इजीली अपना कंट्रोल कर सकते हो बाय चेंजिंग योर रेंज। डेली हम एक नई रेंज सेट कर सकते हैं एज पर द मूविंग मार्केट्स। हम्म एंड आरबीआई इज ऑलवेज देयर टू कंट्रोल द वॉलेटिलिटी, क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स हैं which help the economy in a great way। तो आरबीआई is duty bound towards the country कि वो ड्यूटी एक बाइंड रेंज। टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग देयर यस ट्रेड्स, यस देयर यस, ओवरसीज ट्रेड्स। ओके। बिल्कुल। तो इस वजह से करेंसी ट्रेडिंग इज अ ग्रेट, आई थिंक, मतलब जिस तरह आप वॉर में जाने से पहले एक सेफ एक एक सेफ एनवायरनमेंट में आप सीखते हैं ना मूव्स, फाइटिंग मूव्स, उस हम्म तरीके से करेंसी ट्रेडिंग वो एक सेफ एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है। आई थिंक अगर आप अपना 80% कैपिटल भी इस पे लगाते हैं, एंड यू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर 20% कैपिटल इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिंग लाइक इक्विटी और एफएनओ, तो आप हम्म उसमें लॉस खा खा भी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, थोड़े थोड़े घाव खा सकते हैं, ताकि आप सीख सके, एंड करेंसी उस घाव को भरने का काम करेगी। तो दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग फॉर माई सेल्फ। मैं अभी इसी को फॉलो कर रहा हूँ, इसी स्ट्रैटेजी को। अच्छा, सो तो अभी दैट। यू आर फॉलोइंग की आप करेंसीज में अपने जो पुराने लॉसेस है एक बार उनको कवर कर रहे हो, एंड देन जो भी आप रिटर्न्स उससे बनाओगे
उससे प्रैक्टिस कर करके आप अपनी इक्विटीज एंड इंडेक्स ट्रेडिंग को इम्प्रूव करोगे? हाँ, मैंने अपना लॉस बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जो मैं करंट उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क जो मैं लेता हूँ वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने। मैं सिर्फ छोटे टारगेट्स के लिए छोटे रिस्क के साथ ट्रेड करता हूँ, एंड आई ओनली प्रैक्टिस माय स्ट्रैटेजीज। मतलब एक तरीके से इट इज एन इंटरसेक्शन बिटवीन पेपर ट्रेडिंग एंड एक्चुअल ट्रेडिंग। अच्छा। तो जी, अभी मैं वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ, एंड साइड बाय साइड मैं अपने थोड़े से लॉसेस रिकवर कर रहा हूँ, थोड़ा सा कैपिटल बिल्डअप कर रहा हूँ। तो ये करेंसी की वजह से ही पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि करेंसी में आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता, एंड यू कैन जनरेट स्टेबल रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो अ क्विक क्वेश्चन, आपका फेवरेट पेयर कौन सा है करेंसी में ट्रेड करने के लिए? डेफिनेटली यूएसडी आईएनआर। एंड एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट? यूएसडी आईएनआर, of course USD is the most traded currency in the world, एंड सेकेंडली जो भी वर्ल्ड कंडीशंस होते हैं, जैसे कि अगर यूक्रेन रशिया का ही हम क्राइसिस ले लेते हैं, तो उसके वजह से इन्फ्लेशन काफी बढ़ गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वी कैन सी श्रीलंका क्राइसिस में चला गया, पाकिस्तान क्राइसिस में जाने वाला है, इंडिया क्राइसिस को काफी अच्छे से हैंडल कर रहा है। आपने अभी बताया था कि ब्रिटेन की इकोनॉमी में रिसेशनरी कंडीशंस डेवलप हो गई हैं, एंड दे आर डिटरमिन्ड कि वो मतलब दे आर डेस्टिन्ड टू गो इनटू रिसेशन। दैट इज आल्सो द केस फॉर मोस्ट ऑफ नॉर्थ यूरोप। इंडिया एज अ ड्राइवर, मतलब इंडिया अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इट इज डीलिंग वेरी नाइसली। तो ये सब कंडीशंस जो है ना, इट इज मतलब बहुत इजीली एक बेसिक इंफॉर्मेशन रखने वाला इकोनॉमी के ऊपर समझ सकता है कि सो यूएसडी आईएनआर मैक्रो फैक्टर्स काफी अच्छे से वर्क करते हैं ऑन इट। एंड मैक्रो फैक्टर्स आर मोस्ट इजी टू अंडरस्टैंड इन इकोनॉमी। हम्म। माइक्रो फैक्टर्स में आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है, मैक्रो फैक्टर्स आर मोस्ट इजी टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए यूएसडी आईएनआर की मूवमेंट ट्रैक करना, समझ पाना, प्रिडिक्ट करना सबसे आसान Okay, है। एंड so that is why your favorite pair is USD. यस, डेफिनेटली। And बाकी आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है इन द मार्केट एज ऑफ नाउ? मैं प्रॉब्लम नहीं, मैं एक और पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा। मेरे को दूसरा जो पेयर ट्रेड करना अच्छा लगता है आफ्टर यूएसडी आईएनआर इज जीबीपी आईएनआर, पाउंड आईएनआर। ओके। वो इसलिए बिकॉज मैंने इसमें नोटिस किया है कि इट रेप्लिकेट्स द मूव्स ऑफ यूरो आईएनआर। यूरो आई मे बी आईएनआर। I may be wrong, but if GBP is trading in red, negative move आ रहा है, and Euro INR gives an up move. It is, I've noticed it multiple times that GBP INR also starts rising. तो अच्छा, सो इट इज इसमें लाइक दैट कि आप टाइम फैक्टर का यूज करके इन दोनों के बीच में डिफरेंस को देख के आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि इफ आईएनआर इज डाउन, जीबीपी आईएनआर इज डाउन yes, एंड यूरो आईएनआर शूट कर जाता है, एंड कुछ टाइम तक आप देखते हो कि जीबीपी आईएनआर साइडवेज चल रहा है, स्टेबल चल रहा है, सो यू कैन मेक एंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ यूरो आईएनआर, क्योंकि वो शूट करा तो हो सकता है ये भी अब एक अप मूव दे दे। yes, right, बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट इज वेरी प्रिडिक्टेबल एंड ब्यूटीफुल कि आप इस चीज को कैप्चर कर पा रहे हैं, एंड all that has become possible because of the money and time I have invested in you. मैंने आपके साथ जो सीखा है उससे ये सब पॉसिबल हुआ। सो द ग्रेटेस्ट थिंग इज एक्शन। और वो चीज तब समझ आई जब लॉस बेयर किया अच्छा खासा, तो समझ आया कि मिनिमल अमाउंट वी शुड इन्वेस्ट इन लर्निंग, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। Okay, so what do you suggest to other people who are looking this video, this interview? What do you suggest to the audience कि uh, आप क्या सजेस्ट करते हो कि why people should learn currency trading, and what do you want to tell them about our mentorship program as a whole? ओके, देखिए, सबसे पहले मैं करेंसी ट्रेडिंग का सिग्निफिकेंस बताना चाहूंगा फॉर एनीबडी हु इज
स्टार्टिंग ट्रेडिंग, जो अभी ट्रेडिंग में एंटर करना चाह रहे हैं, चाहे वो जिस मर्जी मोटिव से सपोज हम एक स्टूडेंट का केस लेते हैं। एक स्टूडेंट अगर एंटर करना चाह रहे हैं तो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बेयर बिग रिस्क, वो बड़े लॉसेस नहीं झेल सकता, ही इज नॉट अ सैलरीड एम्प्लॉय। तो फिर उसको क्या करना चाहिए, दैट जो भी उसके पास कैपिटल है इन 60-40 रेशो और 70-30 और 80-20 रेशो, उसको जो मेजोरिटी पोर्शन है वो करेंसी ट्रेडिंग में लगाना चाहिए, सो दैट ही कैन अर्न अर्न और जनरेट कांस्टेंट रिटर्न्स। एक कांस्टेंट रिटर्न जनरेट होते जाएंगे एंड साइड बाय साइड ही कैन इन्वेस्ट द रेस्ट ऑफ मनी इन प्रैक्टिसिंग, ताकि वो थोड़े थोड़े रिस्क, थोड़े थोड़े लॉसेस झेल के सीख पाए। लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आई एम परस्यूइंग एमबीए फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी। तो I am able to generate my pocket money as well and also learn at the same time. इंडेक्स ट्रेडिंग में थोड़े से लॉसेस भी खा लेता हूँ, फिर भी अपनी पॉकेट मनी, मंथली पॉकेट मनी जनरेट कर पाता हूँ। एंड इस वजह से एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है दैट यू आर डूइंग समथिंग इंडिपेंडेंटली। सेकेंडली, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है उनको अगर इस चीज में घुसना है, तो जैसे कि मैंने बताया दैट आई एम एबल टू जनरेट 8% रिटर्न्स वीकली, एंड ये चीज, दिस हैज बीन द केस फॉर अ लॉट ऑफ वीक्स नाउ। तो इसमें एक कंसिस्टेंसी है। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप 50% ऑफ योर कैपिटल एक कंसिस्टेंट उसमें डालें, एक ऐसे एरिया में डालें जहां पे आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिल रहे हैं। रेस्ट ऑफ द 50% आप उन एरियाज में ट्रेड करें जिनमें थोड़ा सा वॉलेटिलिटी है, जिनमें थोड़ी सी स्पेकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व है। करेंसी में इतनी स्पेकुलेशन नहीं इन्वॉल्व, क्योंकि जैसे हमने बात किया कि आरबीआई इसको वॉच कर रहा है, तो फिर एक इक्विलिब्रियम में ये रहती है हमेशा। And जो बाकी the most important part in this, Adit, Aditya, या sorry to श्योर 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 interrupt. It is like that कि सेबी जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है इन द मार्केट, वो सिर्फ चेक रखती है। बट इन करेंसी ट्रेडिंग क्या है ना, आरबीआई एक्चुअल मनी के साथ इंटरवीन करता है। राइट। सो दैट इज पॉजिटिव फॉर द करेंसी ट्रेडर्स, क्योंकि इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी आरबीआई इतनी तेजी से आने ही नहीं देगा। बिल्कुल दे विल प्रोटेक्ट योर कैपिटल, वो ही एक तरीके से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से करेंसी ट्रेडिंग हैज टू बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग। मल्टी एसेट ट्रेडर बनना बहुत अच्छा है। एक कांस्टेंट, एक कंसिस्टेंसी आ पाएगी आपके प्रॉफिट्स में। नहीं तो मार्केट्स अभी इतनी वॉलेटाइल है दैट you will bleed more than you will you know generate profit. Okay, so आदित्य, इफ यू लाइक टू शेयर, आप ये बता सकते हो कि आपने इस वीक कितना रिटर्न्स जनरेट करा? इस वीक थोड़ा सा डिके आई गेस कम हुआ था, बट स्टिल आई मैनेज्ड टू जनरेट आई थिंक 6500, 6.5% returns. 6.5% returns on 1 lakh capital. Yes, yes, yes. Okay, so that is nice. And एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि ज्यादातर जो भी नए लोग आते हैं ना मार्केट में, दे कम अप विद द एक्सपेक्टेशंस कि यार बस 1 महीने 2 महीने में डबल कर लेंगे, 8-10% तो कोई रिटर्न ही नहीं होता, बहुत लाइक इजीली बन जाता है रिटर्न। सो जी। इफ यू नोटिस कि कंपाउंडिंग अगर आप इसमें देखोगे ना कि आप 1 लाख से कितने रिटर्न्स आप बढ़ा सकते हो, इवन इफ यू कंपाउंड मंथली या फिर क्वार्टरली भी करो, तो आप 2 साल में 1 लाख के 50 लाख तक भी पहुंच सकते हो, अगर सही से आप कंपाउंड ट्रू। लेके चलो 20% रिटर्न्स के साथ। तो बिल्कुल आपके बिल्कुल। रिटर्न्स काफी बड़े हो सकते हैं इसमें। एक बार कैलकुलेट भी कर लेते हैं अपन लोग। ओके, मैं भी देखना चाहूंगा ये कैलकुलेशन अगले साल। तो अपन एक चीज करेंगे, अपन एक एक साल बाद एंड 2 साल बाद अगेन एक बार यहाँ पे आएंगे, बात करेंगे फॉर यूट्यूब एंड फॉर आवर ऑडियंस, एंड देखेंगे कि आपने कितने अच्छे से कंपाउंड कर। जरूर जरूर जरूर
ठीक है, तो अपन कैलकुलेट करते हैं इसको। अपना इनिशियल बैलेंस लेट्स से 1 लाख ही है। जी 1 लाख। ठीक है, एंड वी आर मेकिंग 20% मानते हैं ना मंथ का, हम्म। वीक का 8 मान रहे हैं, बाकी को छोड़ो अपन। 20% तो कंजर्वेटिव रिटर्न हाँ, अपन 20% ही मानते हैं। है। एक जी। बार एक लेट्स फॉलो कंजर्वेटिव अप्रोच। मंथली रिटर्न अपना 20% बन रहा है। ठीक है, एंड अपन कंपाउंड इसको कर रहे हैं, क्वार्टरली माने या ईयरली माने या मंथली ही माने। लाइक इट इज लाइक दैट कि 1 लाख आपने यूज करा, 20,000 हम्म। आपका प्रॉफिट बना, सो हम्म। नेक्स्ट महीने आपको 1 लाख पे ही कंपाउंड करना है या 1,20,000 पे कंपाउंड करना एक हम इसे थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेते हैं, क्योंकि हम पूरा कैपिटल अपना री इन्वेस्ट नहीं करते हैं पूरा रिटर्न, जैसे कि लोग भी एग्री करेंगे। है। सो आई अपन थिंक ऐसा करते हैं, 15%। या जी। अपन ऐसा करते हैं, अ, अपन इसको कंपाउंड करते हैं, क्वार्टरली कंपाउंड कर लेते हैं ना, ठीक है। कि हर ठीक है। 3 महीने में एक बार हम कर रहे हैं ओके। ओके। कंपाउंड। एंड डिपॉजिट्स अपन सपोज करते हैं, अपन कुछ भी इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं डाल रहे। हम्म। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है। लेट्स कैलकुलेट फॉर 1 ईयर। एक बार 1 ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, 1 ईयर के बाद आपके पास कितना अमाउंट होगा। सो इट विल बी अराउंड 6,55,000 का आपका रिटर्न हो जाएगा। 555% का रिटर्न। ये रिटर्न बेस्ट ऑफ मल्टी बैगर स्टॉक्स भी नहीं देते। सो इट इज लाइक दैट कि आपने स्टार्टिंग में एक चीज कही थी कि इंडेक्स ट्रेडिंग से इसमें रिटर्न कम है, बट अगर आप सही से कैलकुलेट करो, इन चीजों को देखो ना, तो इंडेक्स ट्रेडिंग में आपके ओवरनाइट रिस्क भी काफी बड़े हैं। ठीक बिल्कुल। है, कि यार ऐसे समझो कि कुछ भी सिचुएशन लंदन में हो गई, यहाँ दिक्कत तो आपके साथ हो गई। प्लस बिल्कुल इन सही बात। ऑप्शन राइटिंग फ्रंट पे काफी एक्सपेंसिव है। जिसके पास 1 लाख है वो कितनी क्वांटिटी राइट कर सकता है। एक से ऊपर नहीं कर सकता, अगर हम्म वो भी तब जब वो हेज बनाए। एंड आई थिंक कि 20% रिटर्न इंडेक्स राइटिंग पे मंथली इज वेरी हम्म। डिफिकल्ट, क्योंकि इंडेक्स की मूव्स भी काफी बड़ी होती इंडेक्स पे अगर हम अगर हम सेफ स्ट्रैटेजीज, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज पे लगाएं, तो आई डोंट थिंक कि मैक्स टू मैक्स 10% के ऊपर जनरेट किया जा सकता है विद सेफ स्ट्रैटेजीज, मतलब विद दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल, 1 लाख के कैपिटल के साथ। तो करेंसी ट्रेडिंग का कोई मैच नहीं है इंडेक्स ट्रेडिंग। है। ओके, अब चेक करते हैं 2 इयर्स में आपका क्या रिटर्न बनेंगे। ठीक है, राइट। तो 1 साल बाद बात करेंगे जब आपके पास 6 लाख रुपए तो कम से कम होने ही चाहिए आदित्य। बिल्कुल एंड बिल्कुल। आदित्य कितनी कैपिटल यूज कर रहे हैं। आदित्य भी अराउंड इसी के आसपास कैपिटल यूज कर एंड सो आप में and आदित्य में सबसे पहले किसने स्टार्ट करा था करेंसी ट्रेडिंग। पहले मैंने किया अच्छा, था। एंड फिर आपको देख के आदित्य आए थे इसमें। फिर मेरे को देख के आदित्य, उसको समझ आई कि करेंसी इज द वे फॉरवर्ड, तो फिर उसने ज्वाइन किया। ओके, सो आफ्टर 2 इयर्स आपके पास 42 लाख होनी चाहिए। व्हाट? तो उस पे बात करेंगे अपन 2 साल बाद। अभी आपको ऑडियंस को एटलीस्ट 40 लाख तो दिखाने ही है 2 साल बाद। मतलब जब तक मेरी एमबीए कंप्लीट होएगी आपके तब हाथ में तक 40 लाख रुपए होंगे। फिर मैं आई थिंक इसी ग्रोथ रेट से बढ़ता रहा तो शायद अपन 5 साल बाद तो इंटरव्यू ही नहीं कर पाएंगे आपके साथ। ओहो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सी इसमें क्या है ना, मेरा भी क्या है, अभी मोस्ट ऑफ द कैपिटल अभी आना शुरू हुआ है इसमें। इससे ओके। पहले तो मेरा भी कैपिटल मोस्टली इक्विटीज एंड इसमें रहता था। राइट।
लेकिन हाँ अभी काफी अच्छा खासा कैपिटल आई हैव डिप्लॉयड इन दिस। ये मैंने देखा ग्रुप में, मैंने देखा। ये देखो, काफी काफी लॉट से आप ट्रेड कर रहे हैं ये देखो आफ्टर 3 इयर्स आपके पास भाई। 2 करोड़ 80 बस लाख बस रुपए। बस 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 भाई, इतने बड़े बड़े सपने मत दिखाओ अभी। तो बस अपन 3 साल से ज्यादा इससे आज आगे नहीं जाएंगे। आज रात को नींद नहीं आएगी नहीं तो। इससे ज्यादा थोड़ा हानिकारक हो सकता है अच्छा, अपने लिए। एक बारी हम इसे हाँ, मंथली कंपाउंड करके देखते हैं। अब इसको मंथली कंपाउंड करेंगे तो 3 साल नहीं भाई, 3 साल नहीं, 1 साल, 1 साल। इतना नहीं झेल पाऊंगा मैं अभी। चलो 1 साल ही करते हैं। गाइस आप लोग नोट कर लेना अपने को नेक्स्ट इंटरव्यू में आदित्य के पास एटलीस्ट 6 लाख चाहिए ही चाहिए। भाई साहब, ओहो हो, काफी अच्छा रिटर्न है भाई ये। हम्म मतलब, और अभी हम कंजर्वेटिव इंटरेस्ट लेके चल रहे हैं। हम्म देयर आर वीक्स जब See, see, 10% और see, there are 11% पर। there are weeks, but there are some drawdowns too. So उसके हिसाब से 20% अपन एक बार फेयर मानते हैं। राइट राइट, कई हाँ बार हो वो सकता भी है है, हमको ड्रॉडाउन हो जाए। वो भी है। ठीक है, सही तो बात है। एक बट बार समझते हैं 20% के हिसाब से। सो अगर आप मंथली कंपाउंड करोगे तो अपने को देखने हैं नेक्स्ट ईयर अपन बात करेंगे। आपके पास 6 लाख से लेके 9 लाख के बीच में कैपिटल होना ही चाहिए इसमें राइट राइट, ठीक है। 1 साल में। ठीक है, ठीक तो है भाई। इसमें कमिटेड रहना एकदम आप, है ना। बिल्कुल 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 भाई, बिल्कुल बिल्कुल। बट 3 साल भी चेक कर ही लेते हैं आई थिंक। हाँ लोगों को देखना होगा। अच्छा तो आपके पास 7 करोड़ के आसपास कैपिटल हो जाएगा। भाई आजकल दिल्ली में क्या रेट चल रहा है किस प्रॉपर्टी चीज का? का? अह, ओहो, मतलब माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग। एंड अभी तो यहाँ पे जर्नी स्टॉप नहीं होगी। वी विल हम्म, डेफिनेटली बी डूइंग, एंटरिंग इनटू अदर एस्पेक्ट्स। कमोडिटी भी आप कराएंगे अभी, राइट? जी कमोडिटीज 1 डेढ़ महीने बाद आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट। ओके ओके, बहुत सही है भाई, बहुत सही है। बट बस अभी बिफोर दैट बस आई वांट कि पहले आप लोग एक चीज में थोड़े से मैच्योर हो जाओ। उसके बाद अपन दूसरे उस पे आएंगे इंस्ट्रूमेंट। नहीं, दैट इज ट्रू। करेंसी के बाद काफी मेच्योरिटी आई है, बिकॉज अदरवाइज डेली एक मतलब भाग दौड़ में होते थे दैट कौन सा ट्रेड लेना है, कौन सा ट्रेड लेना है, कौन सा ट्रेड लेना है। इसके जब बाद एक थोड़ी सी सहजता आई है, थोड़ी सी पेशेंस आई है, विजडम आई है ट्रेडिंग में, कि सिर्फ सही ट्रेड लेना। जैसे आपके ग्रुप का भी नाम है ना, वन गुड ट्रेड, मतलब सिर्फ एक सही वन ट्रेड गुड चुनो। वन गुड ट्रेड पहले था, आप चीकू चार्ट्स प्रीमियम है। हाँ राइट राइट, बट इट इज अ ग्रेट फिलोसफी दैट वन गुड ट्रेड इज ऑल दैट यू नीड। Okay, so I think that is it for today. And thank you for giving your time, Aditya. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर सर। So बाकी अभी नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं किसके साथ विल गोइंग टू हैव एन इंटरव्यू। एंड आदित्य से हम दोबारा बात करेंगे आफ्टर 6 मंथ्स। ठीक है, देखते ठीक हैं है, उनका क्या डेफिनेटली। रिटर्न रहता है। एंड ठीक। गाइज आप लोग नोट कर लेना 3 साल के बाद आदित्य विल बी अ मिलियनर। या डेफिनेटली। ठीक है आदित्य। ठीक है। ओके और सो अगर अगर 6 महीने बाद अच्छी ट्रैजेक्टरी रही, वी विल शेयर दी P&L अकाउंट एज वेल। यस डेफिनेटली 6 मंथ्स के बाद अपन वो भी चेक करेंगे आपका यहाँ बिल्कुल लाइव। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है, ओके डन है। सो हैव अ गुड नाइट आदित्य एंड हैव अ गुड यू टू, नाइट एवरीवन। यू टू भाई, ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।